आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जनता के लिए ये होती है कि नेता जल्दी से मिलते नहीं हैं। बवानीखेड़ा से भाजपा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने एक नई दिशा जनता के लिए तय की है, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाने की ठानी है। और आज जनता दरबार का पहला दिन है, जहां शनिवार को बवानीखेड़ा में जनता दरबार लगाया जाएगा और रविवार को भिवानी में, क्योंकि कुछ हलके के गांव भिवानी से लगते हैं, इसलिए भिवानी में भी जनता दरबार लोगों के लिए लगाया जा रहा है, जहां उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। हमारे साथ विधायक जी हैं, ये बताएंगे कि किस तरह से इनकी क्या प्रणाली चल रही है। जी विधायक जी, नमस्कार। क्या सोच के जो जनता दरबार लगाया गया है? देखिए, जनता जनार्दन है। जनता ने सरकार तीसरी बार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाई, केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी। और अभी नई ताज़ा कल बिहार में बनी है पूर्ण बहुमत से। और रही दरबार की बात, मैं लगातार जनता के बीच, मेरा जनता ने आशीर्वाद देकर मेरे को बड़ी भारी मतों से जिताया है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं इसी उसमें हूँ कि मैं 24 घंटे लोगों के बीच में रहूँगा। जो भी मेरे से सेवा बनेगी, जिस भी अधिकारी से बात करनी हो, काम है, कोई रुक रहा है किसी का, क्या कोई भी समस्या है, क्योंकि आम आदमी कई बार मिलने नहीं पाता। जो आम जन है वो कई बार छोटी मोटी समस्याएं उनकी, वो बड़े परेशान होते हैं, वो नहीं मिल पाते। इसलिए मैंने ये शनिवार और एतवार का पूरे हल्के में आधे गांव मेरे भिवानी में रेस्ट हाउस के लिए कर दिए गए हैं और आधे बवानीखेड़ा के लिए। तो मेरा तीसरा शनिवार है आज यहाँ। 3 हफ्ते लगातार हो गए, तीसरा शनिवार है आज यहाँ। लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए हैं। उनकी समस्याएं थी जो भी मैंने मौके पर थी, मौके पर उनको करने का काम किया। और जो आगे चंडीगढ़ की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री से या सरकार से और भी अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से काम होने की थी, उनको मैं साथ में लेके जाता हूँ और वहाँ उनके सामने रखता हूँ समस्या जो मेरे क्षेत्र की है। और मेरा एक और है, मेरे पास क्षेत्र के नहीं, आसपास के और लोग भी आते हैं जो मेरे से मिलने के लिए। क्या माना जाए, सरकार का आदेश था या फिर 90 विधायकों में से कुछ अलग करने की ठानी? देखिए, सरकार का लक्ष्य है अंत्योदय। अंत्योदय का नारा मतलब सबसे पीछे की पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा, गरीब से गरीब व्यक्ति खड़ा, उसको ऊपर उठाना। वो ऊपर तभी उठेगा जब हम उनकी समस्याएं सुनेंगे, हम उनकी समस्याओं को बहाल करेंगे। उनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जन मूलभूत सुविधाएं की, जो उनकी पारिवारिक की है, और कामों को छोटी मोटी लेकर के समस्याएं हम करने का काम करेंगे। मैं पहले भी करता था और आज भी। अभी मेरे पास काफ़ी संख्या में लोग आए थे जो उनकी छोटी छोटी समस्या उनके लिए पहाड़ बनी हुई थी, और मैंने तुरंत उनको अधिकारियों से बात करके, कर्मचारियों से उनको पूरा करने का काम किया। मेरी सोच है कि आम जन परेशान नहीं हो। किसी भी वक्त मैं अगर नहीं होता, मैं कहीं मीटिंग है या कहीं आना जाना पड़ता चंडीगढ़ या कहीं और कहीं, तो मैं पीछे भी जुम्मेदारी लगाता हूँ। मेरे भाई हैं, मैं उनकी भी जुम्मेदारी लगाता हूँ भी कोई भी आदमी आए मायूस होकर ना जाए। उनका कागज़ पकड़ना, उनका काम पूछना है और उनको आओ भगत करनी है, जो चाय पानी की है वो करनी है। और जो भी कागज़ काम का मेरे पास भेजने का काम करे चंडीगढ़, और या फिर मैं उनको इकट्ठा करके मैं हर हफ्ते में लेके जाता हूँ। बवानीखेड़ा हलके को जो अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह से गति मिल रही है? देखिए, मेरे बवानीखेड़ा विधानसभा पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का आशीर्वाद है, पूरा सरकार मंत्रिमंडल का भी वो है। मेरे विधानसभा में जितनी भी खेत खलिहान के रास्ते शुरू होने वाले हैं, सभी चौपाले थी जितनी भी जो वेंकटाल हैं, वो उनका भी काम शुरू होने जा रहा है। कई जगह हो चुका है पूरा। लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, वो कई जगह मैंने शुरुआत कर रखी, कई जगह पर गाँव में करने जा रहा हूँ। और अभी सड़कें थी, मेरी जिला परिषद की सड़कें थी, वो भी पानी की वजह से रुक गई थी, अब वो शुरुआत हो चुकी है उनकी। और मेरी 4 रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के हैं, वो भी शुरू हो चुके हैं। और PWD के रास्ते सड़कें हैं, वो भी शुरू हो चुकी। अभी फ़िलहाल कल एक लेटर जो मैंने विधानसभा में, कई गांव में पानी की बड़ी भारी किल्लत थी, पीने का पानी की, जहाँ पुरानी जो डिग्गियाँ थी, वाटर टैंक थे, वो ख़राब हो चुके थे, इनके पंप भी रुक जाते थे कई बारी। तो अभी 10 गाँव का 154 करोड़ का बजट आया है, मतलब मंजूर हो जाएगा। अब उनको शुरुआत करा के उनको स्वस्थ
जल देने का काम करेंगे। जो बाकी गांव के 4-5 गांव के और एस्टीमेट बने हुए हैं उनको अगले माह उनको भी करवाने का काम करूंगा, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। अगर जल साफ मिलेगा, लोगों को साफ़ सुथरा जल मिलेगा तो तंदुरुस्त रहेंगे लोग, स्वस्थ रहेंगे। मेरा यही लक्ष्य है। जहाँ तक भी मेरी 5 साल की जो मेरे को जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा, कोई भी कोताही नहीं आने दूँगा। अगर किसी भी वक्त भी आप आधी रात को भी किसी साथी ने आवाज़ लगाते हैं मेरे को, मैं खड़ा मिलता हूँ उनको। क्या मानते हैं, जो कि हरियाणा में भी एक यात्रा चल रही है, सद्भाव यात्रा, और राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली थी, अब उसके बाद भी जो परिणाम निकले हैं बिहार के, वो बहुत बुरे निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का नाम की चीज़ ही नहीं है। विपक्ष का खुद का ही परिवार का रड़वा सुलटने में नहीं आता। स्टेज पे लड़ते हैं, घरों में लड़ते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं। जो जनता देखती, जनता जनार्दन, जनता आज ऑनलाइन हो चुकी है, जनता सब जानती है। जनता ने देख लिया इनकी खुद की ही लड़ाई चौधर पे मची हुई है, तो ये आम जन का क्या करेंगे? और कुछ भी नहीं है। इनको तो अपना घर भरने का, चौधर करने का लालसा थी जो 50-60 साल से, वो सब लोगों ने देख ली, समझ ली। और आपने ताज़ा उदाहरण अभी बिहार का देखा है, लोगों ने इतना उत्साह चाह से वोट गिरे हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है, वो आम जन तक सुविधाएं पहुंचती हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखो, यहाँ हरियाणा प्रदेश में लाखों की संख्या में जो बिहार से यहाँ आए हुए थे काम के लिए, उन लोगों ने जाकर के वोट को इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रचार किया कि वहाँ इतना अच्छा हरियाणा प्रदेश में सुख शांति है, इतने रोजगार दिए सरकार ने कि आम आदमी को भी दिक्कत नहीं है। तो ये एक सच्चाई की और विकास की मोहर थी, जिन्होंने बिहार की जनता ने, ये लुटेरों का टोल था ये सारा। आज कल भी नहीं दिखे, आज भी शायद नहीं दिखेंगे, कल दिखेंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कहेंगे मशीन ख़राब है। मशीन ख़राब नहीं, उनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं। अब उनको जनता नकार चुकी है। धरातल पे कोई भी नेता विपक्ष का ऐसा नहीं है जो जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनता हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, एक सोच, आम आदमी की सोच। आज आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप रास्ते देखो, सड़कें देखो, पेरिस जैसी, जो पेरिस का नाम लेते थे हम पहले, एक पेरिस बना दूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेरिस बना हुआ है। जहाँ देखो वहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप हेलीकॉप्टर से अगर नीचे देखोगे तो, नक्शा देखोगे तो हैरान रह जाओगे। अब कहीं जाने का मौका मिलता है कि दूसरे राज्य में भी, कोई सा और में स्टेट में जैसे, तो वहाँ रास्ते पे जाते हैं, और रास्ते का नक्शा और प्लेटफार्म उनका देखते हैं तो नज़ारा ही अलग है। अब मेरे बुवानीखेड़ा विधानसभा से लगा लो, मेरे प्रॉपर बुवानीखेड़ा से भिवानी तक का 7 मिनट का रास्ता में भिवानी पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही हांसी का 8 मिनट में हांसी पहुंच जाएंगे। ऐसा 4 लाइन रोड बड़ा फर्स्ट क्लास। और मेरे बुवानीखेड़ा शहर के अंदर से सीसी का रोड, इतना साफ़ सुथरा रोड बनाया है जो आने वाले समय में याद रहेगा, जो आम जन को भी सुविधाएँ मिलेंगी उसकी। ऐसा साफ़ सुथरा रोड, शहर जैसा जो था ना, शहर बनेगा, बराबर में इंटरलॉक लगा करके उसको बड़ा, अभी उसमें लाइट लवाएंगे। बाईपास शहर के बीच में जो हमारा बाईपास बना, उसमें हम लाइट लवाएंगे बुवानीखेड़ा में, और हरा भरा रास्ता बनाएंगे उसको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।